नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव। विजय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग विश्व के भूगोल में एक श्रृंखला शुरू किए हैं स्पेशल आरओ, एआरओ और पीसीएस के लिए, लेकिन ये आपके अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए भी सहायक है। जैसे आपका आगामी समय में एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता की भी भर्ती आने वाली है, या अन्य जो वनडे एग्ज़ाम है टेट, सुपर टेट के लिए या एसआई के लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप शुरू किया था, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक वीडियो में हम लोगों ने अपलोड किया है जिसमें हम लोग बेसिक परिचय लिए थे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, जिसमें दक्षिण अमेरिका के देश, उनकी राजधानियाँ, और दक्षिण अमेरिका के पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में जो जलीय भाग हैं, चाहे वो सागर हो, महासागर, उसके बारे में देखा था। तो इतना हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं तो देशों की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर कौन सा देश है, इधर कौन सा महासागर है, पश्चिम में कौन सा महासागर है, उत्तर में कौन सा सागर महासागर है, दक्षिण में क्या है, जो सारी विशेषताएं हैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। यहाँ पर एक महासागर है पश्चिम में ऊपर से नीचे दिशा में, मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में, और इस महासागर का नाम क्या है? तो इस महासागर को हम लोग बोलते हैं प्रशांत महासागर। इस महासागर को हम लोग बोलते हैं, या इसका नाम क्या है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर मतलब कहने का क्या है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर या पश्चिमी छोर पर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। इसके पूरब में कौन सा महासागर है? तो इसके पूरब में चलेंगे तो यहाँ पर हमको कौन सा महासागर मिलेगा? अटलांटिक महासागर। यहाँ पर हमको मिलेगा अटलांटिक महासागर। तो दक्षिण अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, और दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरेबियन सागर, और दक्षिण अमेरिका के नीचे दक्षिण में चलेंगे तो एक महासागर पड़ेगा जिसका नाम क्या है? दक्षिणी महासागर। ये तो हो गई जलीय भाग। जलीय भाग कौन कौन सा? दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरेबियन सागर, और नीचे चलेंगे तो दक्षिण में हमको क्या मिलेगा? दक्षिणी महासागर। ये तो वाटर बॉडीज हो गई, जलीय भाग हो गया। अब इसमें देखते हैं कहाँ पर कौन सा देश स्थित है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक देश है जिसको हम बोलते हैं कोलंबिया, या जिसका नाम क्या है? कोलंबिया। यहाँ पर देश है हमारा जिसका नाम क्या है? कोलंबिया। और कोलंबिया से पूरब में चलेंगे तो यहाँ पर हमको देश मिलेगा कौन सा? वेनेजुएला। दूसरा देश यहाँ पर कौन सा है? वेनेजुएला। दूसरा देश कौन सा है? वेनेजुएला। ठीक, यहाँ पर समझते हैं। कोलंबिया के ऊपर ये जो हमने बनाया है, यहाँ पर एक देश है, इस देश को हम लोग क्या बोलते हैं? पनामा। इस देश का नाम क्या है? पनामा। और ये जो पनामा है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का देश है। पनामा उत्तर अमेरिका महाद्वीप का देश है। पनामा उत्तर अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है कि वह कौन सा देश है जो उत्तर अमेरिका का है लेकिन दक्षिण अमेरिका के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो हमारा देश कौन सा होगा? पनामा। दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया देश उत्तर अमेरिका के पनामा देश के साथ स्थलीय सीमा के द्वारा जुड़ा हुआ है, और यहीं पर एक नहर का निर्माण किया गया है जिस नहर का नाम क्या है? पनामा नहर। यहाँ पर एक नहर बनाई गई है और इस नहर का नाम क्या है? पनामा नहर। इस पनामा नहर का निर्माण करवाया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और इस नहर के द्वारा कहा जाता है कि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से अलग होता है। ये सवाल पूछा हुआ है कि वह कौन सा
मतलब नहर है जो उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है, तो उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करने का काम करती है पनामा नहर। और पनामा नहर जोड़ेगी किसको? तो यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है और ऊपर कैरेबियन सागर है। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। या यहाँ पर एक खाड़ी है जिस खाड़ी का नाम है डेरियन की खाड़ी। खाड़ी का नाम क्या है? डेरियन की खाड़ी। और डेरियन की खाड़ी से प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? पनामा नहर। आप एटलस लेकर बैठेंगे, एटलस में देखते हुए वीडियो को पढ़ेंगे तो और बेहतरीन समझ में आएगा, तो इसलिए एटलस आप ज़रूर प्रयोग करिएगा। तो यहाँ पर डेरियन की खाड़ी, यहाँ पर प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है पनामा नहर। अब आगे चलते हैं। तो पहला देश कौन सा मिला दक्षिण अमेरिका का? दक्षिण अमेरिका का पहला देश मिला हमको कोलंबिया, दूसरा देश मिला वेनेजुएला, तीसरा देश है गुयाना, तीसरा देश है गुयाना। और गुयाना के बाद पूर्व में चलेंगे, यहाँ पर एक देश है, इस देश का नाम है सूरीनाम। इस देश का नाम क्या है? सूरीनाम। और यहाँ पर जो देश है, इस देश का नाम है फ्रेंच गुयाना। इस देश का नाम क्या है? फ्रेंच गुयाना। तो यहाँ पर उत्तर में हमको 5 देश मिलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। कौन कौन से? एक मिला हमको कोलंबिया, कोलंबिया के बाद वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद गुयाना, उसके पूर्व में सूरीनाम, और सबसे पूर्व में यहाँ पर कौन सा मिलेगा? फ्रेंच गुयाना। ये तो हो गए 5 देश। और ये पांचों देश किसके तट पर स्थित हैं? तो हम कह सकते हैं कैरेबियन सागर के। अब यहाँ से नीचे चलेंगे तो ये आपको बड़ा सा भाग दिख रहा होगा, और इस बड़े से भाग या इस देश का नाम क्या है? ब्राज़ील। इस देश का नाम क्या है? ब्राज़ील। इस देश का नाम है ब्राज़ील। और ब्राज़ील इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील क्षेत्रफल के आधार पर इस दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और पूरे विश्व में देखा जाए तो ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, ब्राज़ील हो गया। और अब ब्राज़ील से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर छोटा सा हमको एक देश मिलता है, यहाँ पर एक छोटा सा देश मिलता है, और इस छोटे से देश का नाम क्या है? उरुग्वे। इस छोटे से देश का नाम क्या है? उरुग्वे। और उरुग्वे एक ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे अधिक नगरीकृत देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे है। और उरुग्वे के बारे में एक सवाल अक्सर पूछता है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से उष्णकटिबंध से बाहर है? पूर्ण रूप से उष्णकटिबंध से बाहर है। तो दक्षिण अमेरिका का पूर्ण रूप से उस उष्णकटिबंध से बाहर देश कौन सा है? उरुग्वे। अभी आगे समझाते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है। यहाँ से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमको एक देश और मिलेगा। इस देश का नाम है अर्जेंटीना। इस देश का नाम क्या है? अर्जेंटीना। ठीक, देश हमारा कौन सा हो गया? अर्जेंटीना। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्रम से हमको 3 देश मिलेंगे। कौन कौन से? एक मिला ब्राज़ील, एक मिला उरुग्वे, और एक मिला अर्जेंटीना। अब इस तट के इस किनारे के देश हमको बचते हैं। कौन कौन से देश हैं इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा देश है और इस देश को हम बोलते हैं इक्वाडोर। इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है इक्वाडोर। कौन सा देश है? इक्वाडोर है। अगला देश, यहाँ पर एक देश है और इस देश का नाम क्या है? पेरू। कौन सा देश है? पेरू। और पेरू से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर जो देश है, इस देश का नाम है चिली। यहाँ पर देश हमारा कौन सा है? चिली। तो ऊपर से नीचे चलेंगे तो कौन कौन से देश मिले? एक हो गया कोलंबिया,
एक हो गया इक्वाडोर, इक्वाडोर के दक्षिण में पेरू, पेरू के दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर मिलेगा चिली, पेरू के दक्षिण में तो यहाँ पर कौन सा देश मिलेगा, चिली। अब दो देश यहाँ पर और बचते हैं, कौन कौन से, एक यहाँ पर है बोलिविया और एक यहाँ पर है पराग्वे। देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। एक देश है हमारा बोलिविया, एक देश है जिसका नाम क्या है बोलिविया, और बोलिविया के बाद एक देश यहाँ पर और बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पराग्वे। कौन सा देश है, पराग्वे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे सारे देश हो गए। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं और यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं इनको समझते हैं। जैसे एक सवाल अक्सर पूछता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ऐसे कौन कौन से देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जो क्या हैं, लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है स्थलरुद्ध देश, लैंड लॉक्ड का मतलब होता है स्थलरुद्ध देश। और स्थलरुद्ध देश हम उन देशों को कहते हैं जो चारों तरफ से अन्य देशों से क्या हों, घिरे हों, चारों तरफ से अन्य देशों से घिरे हों, या ऐसे देश जिनकी स्थलीय सीमा किसी सागर महासागर से नहीं लगती है। जैसे अगर हम पराग्वे और बोलिविया को देखें तो बोलिविया इधर से पेरू और चिली से घिरा हुआ है, ऊपर चलेंगे तो ब्राज़ील से, नीचे अर्जेंटीना से, इधर पराग्वे से, पराग्वे ऊपर ब्राज़ील से, इधर बोलिविया से, नीचे अर्जेंटीना से घिरा हुआ है। मतलब बोलिविया और पराग्वे चारों तरफ से किसी न किसी देश से क्या है, घिरे हुए हैं। इसीलिए इन दोनों देशों को कहा जाता है कि ये दक्षिण अमेरिका के क्या हैं, स्थलरुद्ध देश हैं। ये दोनों दक्षिण अमेरिका के क्या हैं, स्थलरुद्ध देश हैं। और यहाँ से एक चीज़ और पूछता है कि कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो रेखाएं जो गुजरती हैं थोड़ा सा उसको समझते हैं। यहाँ पर यहाँ से एक रेखा गुजरती है और इस रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विषुवत रेखा यहाँ 3 देशों से गुजरती है। यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से गुजरती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और ये 3 देश कौन कौन से हैं, तो 3 देश यहाँ पर हैं। एक हो गया हमारा इक्वाडोर, एक हो गया कोलंबिया, एक हो गया ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश हो गए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, या इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एक रेखा हो गई। दूसरी रेखा यहाँ से गुजरती है मकर रेखा। अब मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है समझते हैं इसको। मकर रेखा यहाँ के 4 देशों से गुजरती है। और 4 देश कौन कौन से हैं, एक है हमारा चिली, यहाँ से इस तरीके से गुजरती है, यहाँ पर इस तरीके से होकर गुजरती है। और इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा को हम बोलते हैं मकर रेखा। इस रेखा को नाम क्या दिया गया है, मकर रेखा। और मकर रेखा को अंक में क्या लिखा जाता है, अंक में इसको हम लिखते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से गुजरती है। और ये 4 देश कौन कौन से हैं, एक देश हो गया ये हमारा चिली, एक देश हो गया चिली, और दूसरा देश हो गया अर्जेंटीना, तीसरा देश हो गया पराग्वे, चौथा देश हो गया हमारा ब्राज़ील। तो मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है, 4 देशों से। कौन कौन सा, एक है चिली, एक है अर्जेंटीना, एक है पराग्वे और एक है ब्राज़ील। तो यहाँ पर लिख देते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है और कितने देशों से, 4 देशों से। एक है हमारा कौन सा देश, चिली। दूसरा देश कौन सा पड़ता है, अर्जेंटीना।
दूसरा देश हमारा पड़ता है अर्जेंटीना, तीसरा देश पड़ता है पराग्वे और चौथा देश पड़ता है ब्राज़ील। चौथा देश हमारा कौन सा है? ब्राज़ील। यहाँ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। और यहीं पर देख लेते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के 3 देशों से गुजरती है, जिसमें से एक है हमारा इक्वाडोर। एक कौन सा है? इक्वाडोर। दूसरा है कोलंबिया, दूसरा है कोलंबिया और तीसरा है ब्राज़ील। तीसरा कौन सा है? ब्राज़ील। तो यहाँ पर ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिससे होकर मकर रेखा भी गुजरती है और जिससे होकर विषुवत रेखा भी गुजरती है। ठीक, जिससे होकर मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा कौन सा देश है? ब्राज़ील। अब यहाँ से एक सवाल अक्सर पूछता है कि ब्राज़ील क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का किस नंबर का देश है? तो क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर ब्राज़ील विश्व का किस क्रम का देश है? 5वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। 5वां सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के शीर्ष 7 या 8 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात की जाए, क्षेत्रफल के आधार पर जो 7 सबसे बड़े देश हैं, 7 सबसे बड़े देश हैं, इन 7 सबसे बड़े देशों में पहले नंबर पर आता है रूस। पहले नंबर पर आता है रूस। दूसरे पर आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर आता है चीन। चौथे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। 5वें नंबर पर आता है अपना ब्राज़ील। 6ठे नंबर पर आता है अपना ऑस्ट्रेलिया। 6ठे नंबर पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर आता है अपना भारत। और 8वें नंबर पर यहाँ पर देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। 8वें नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? अर्जेंटीना। तो यहाँ पर ब्राज़ील क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ से होकर 2 रेखाएं गुजरती हैं। एक है हमारी भूमध्य रेखा और एक है हमारी मकर रेखा। अब एक चीज़ थोड़ा सा और समझते हैं। आप अपने एटलस में प्राकृतिक मैप में देखेंगे या राजनीतिक मैप में, तो सबसे नीचे वाले भाग में यहाँ पर ये जो स्थलीय भाग आपको दिख रहा है, ये जो पूरा स्थलीय भाग हमको दिख रहा है, ये जो स्थलखंड है यह एक द्वीप है। और इस द्वीप का अगर नाम पूछा जाए तो इसको हम बोलते हैं टिएरा डेल फ्यूगो। इसको हम क्या बोलते हैं? टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। और जो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है ये किस महाद्वीप का भाग है? तो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। टिएरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है इसका विस्तार ये किस महाद्वीप का भाग है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है। और इस द्वीप पर 2 देशों का अधिकार है। इस द्वीप पर 2 देशों का अधिकार है। कौन कौन से देश हैं? इसका जो पूर्वी भाग है, इसका ये जो पूर्वी भाग है, ये वाला भाग, इस पर अधिकार किसका है? अर्जेंटीना का। और इसका ये जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग पर अधिकार किसका है? तो इस पर अधिकार है चिली का। टिएरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है इस पर 2 देशों का अधिकार है या 2 देशों का विस्तार है। पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना का और पश्चिमी भाग पर चिली का। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है इस पर
दो देश का अधिकार है। इस पर दो देश कौन कौन से हैं? तो इसके पूर्वी भाग पर देश पड़ेगा हमारा अर्जेंटीना या अर्जेंटीना का अधिकार है, और इसके पश्चिमी भाग पर अधिकार किसका है? चिली का। इसके पश्चिमी भाग पर अधिकार है चिली का। ऐसे ही एक द्वीप हमको और मिलता है एशिया महाद्वीप। जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रशांत महासागर में एक द्वीप मिलता है जिसका नाम है बोर्नियो द्वीप। द्वीप का नाम है बोर्नियो द्वीप, और उस बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। सबसे नीचे और सर्वाधिक भाग पर अधिकार है इंडोनेशिया का। उसके ऊपर चलेंगे तो दूसरा देश वहाँ पर मिलेगा मलेशिया। मलेशिया का भी अधिकार है। और बहुत थोड़े से भाग पर अधिकार है, वहाँ पर एक छोटा सा देश है ब्रुनेई। आपने नाम सुना होगा। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। ठीक वैसे ही जो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है, इस टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप पर 2 देशों का अधिकार है, एक है अर्जेंटीना का और दूसरा है चिली का। इसके पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना है और पश्चिमी भाग पर कौन सा है? चिली है। पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना और पश्चिमी भाग पर चिली। और एक सवाल यहाँ पर और अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सा या कौन सी जल संधि है जिसके द्वारा ये दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से क्या होता है? अलग होता है। तो यहाँ पर एक जल संधि है और इस जल संधि का नाम क्या है? मैगलन जल संधि। ये जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम क्या है? मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि के द्वारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से इसका जो द्वीप है टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अक्सर सवाल ये पूछा हुआ सवाल है कि मैगलन जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो जल संधि का काम ही होता है, जल संधि मतलब जल राशियों को जोड़ना और स्थलखंडों को अलग करना। तो जो मैगलन जल संधि है जोड़ती है किसको? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, और अलग किसको करती है? ये है दक्षिण अमेरिका का मुख्य भाग, और दक्षिण अमेरिका के मुख्य भाग को अलग करती है टिएरा डेल फ्यूगो से। दक्षिण अमेरिका के टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है और जोड़ती किसको है? तो जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ये तो हो गई जल संधि की बात। अब यहाँ से कुछ सवाल और बने हैं, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि जो उरुग्वे है यह इस महाद्वीप का एक ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से उष्णकटिबंध से बाहर है। तो पूर्ण रूप से उष्णकटिबंध से बाहर होने का मतलब ये है कि यहाँ से ऊपर से गुजर रही है कौन सी रेखा? मकर रेखा। और मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसके थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ से जो रेखा होकर गुजरेगी वह रेखा होगी 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और जब 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा उपोष्ण कटिबंध। यहाँ पर 30 डिग्री से नीचे चलेंगे दक्षिणी अक्षांश से तो यहाँ पर हमको मिलेगा उपोष्ण कटिबंध। और उपोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण कहा जाता है कि जो उरुग्वे है ये पूर्ण रूप से इस महाद्वीप का मतलब उष्ण कटिबंध से बाहर है, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक, और यहीं पर चलती हैं 3 जलधाराएँ। यहाँ पर चलती हैं 3 जलधाराएँ। और 3 जलधाराएँ कौन कौन से हैं? लगे हाथ इनको भी यहीं पर समझ लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के तटवर्ती क्षेत्रों में 3 जलधाराएँ चलती हैं। और तीनों जलधाराओं का नाम क्या है? कौन कौन सी जलधाराएँ स्थित हैं? जैसे यहाँ पर ब्राज़ील के पूर्वी तट पर हम लोग यहाँ से इस तरीके से चलते हैं तो यहाँ पर एक जलधारा चलती है और इस जलधारा को हम बोलते हैं ब्राज़ील की जलधारा। इस जलधारा को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राज़ील की धारा। और जो ब्राज़ील की धारा है ये किस महासागर की जलधारा होगी? तो ये है अटलांटिक महासागर की। ब्राज़ील की धारा ये है अटलांटिक महासागर की जलधारा। और ये कैसी जलधारा है? तो इसको हम लिख देते हैं यह
गर्म जलधारा है। यह कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। तो ब्राज़ील की जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये है अटलांटिक महासागर की। और ब्राज़ील की धारा कैसी जलधारा है? ये है गर्म जलधारा। और किस देश के तट पर चलती है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? ब्राज़ील के पूर्वी तट पर ये जलधारा चलती है। ठीक वैसे ही एक जलधारा यहाँ पर चलती है। एक जलधारा यहाँ पर इस तरीके से चलती है और इस जलधारा को हम लोग बोलते हैं, या नाम इसको दिया गया है पेरू या हम्बोल्ट की धारा। इसको क्या नाम दिया गया है? पेरू या हम्बोल्ट की धारा। और जो पेरू या हम्बोल्ट की धारा है ये कैसी जलधारा है? तो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा यह शीत या ठंडी जलधारा है। यह शीत या ठंडी जलधारा है। और ये किस महासागर की जलधारा हो गई? तो यहाँ पर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। तो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा हो गई ठंडी जलधारा, और ये किस महासागर की होगी? प्रशांत महासागर की। इसी तरीके से यहाँ पर एक जलधारा और चलती है, और इस जलधारा का नाम क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पर अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम है फॉकलैंड द्वीप। आपने नाम सुना होगा। इस द्वीप का नाम क्या है? फॉकलैंड द्वीप। नाम क्या है इसका? फॉकलैंड द्वीप। और जो फॉकलैंड द्वीप है इस पर अधिकार किसका है? तो इस पर अधिकार है यूनाइटेड किंगडम का। इस पर अधिकार किसका है? यूनाइटेड किंगडम का। और इस द्वीप के किनारे, पश्चिमी किनारे इस तरीके से एक जलधारा चलती है, और इस जलधारा का नाम क्या है? फॉकलैंड की धारा। इस जलधारा का नाम क्या है? फॉकलैंड की धारा। और जो फॉकलैंड की धारा है यह कैसी जलधारा है? तो यह एक शीत या ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा यह एक शीत या ठंडी जलधारा है। और किस महासागर की है? तो पूर्वी तट पर महासागर हमारा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। यहाँ पर महासागर है अटलांटिक, और उसकी यहाँ पर जो दो जलधाराएं मिलेंगी, एक है ब्राज़ील की धारा और एक है फॉकलैंड की धारा, जिसमें से ब्राज़ील की गर्म जलधारा है और फॉकलैंड की कैसे है? शीत या ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील की शीत या ठंडी जलधारा है। और यहीं पर एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं। यहाँ पर एक खाड़ी है, यहाँ पर एक खाड़ी है, और इस खाड़ी का नाम है रियो डी प्लाटा की खाड़ी, या इसी को हम बोलते हैं रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। और इस खाड़ी के तट पर दो देशों की राजधानियाँ हैं। दो देशों की राजधानियाँ हैं, जिसमें से ऊपर यहाँ पर स्थित है उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, और नीचे यहाँ पर स्थित है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। दो राजधानियाँ हैं, एक है उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो और एक है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। और यहाँ पर खाड़ी का नाम क्या है? खाड़ी का नाम है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। नाम क्या है इसका? रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। और जो रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी है यह किस महासागर का भाग है? तो ये भाग है अटलांटिक महासागर का। ये भाग किसका है? अटलांटिक महासागर का। और इसके तट पर दो देशों की राजधानियां हैं। कौन कौन सी? एक है उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो और एक है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश किया जो देश हैं उनकी लोकेशन, इसके पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, उत्तरी तट पर, दक्षिणी तट पर जो जलीय भाग हैं और इनसे जो रेखाएं गुजरती हैं, इन सारी चीज़ों को तो एक बार सरसरी नज़र से 2 मिनट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला देश हमने आपको कौन सा बताया था? तो सबसे पहला देश यहाँ पर हमने आपको बताया था, पहला देश कौन सा है? कोलंबिया। ये जो पूरा भाग आपको दिख रहा है ये है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप,
और इस महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी देश कौन सा है? कोलंबिया। कोलंबिया से पूर्व में चलेंगे मिलेगा वेनेजुएला। वेनेजुएला से पूर्व में चलेंगे मिलेगा गुयाना। गुयाना से पूर्व में चलेंगे सूरीनाम। सूरीनाम के पूर्व में चलेंगे तो मिलेगा फ्रेंच गुयाना। और इन सभी देशों के ऊपर उत्तर में एक सागर स्थित है जिसका नाम है कैरेबियन सागर। इसके कोलंबिया से दक्षिण में चलेंगे तो मिलेगा इक्वाडोर। इक्वाडोर के दक्षिण में चलेंगे तो मिलेगा पेरू। और पेरू के दक्षिण में चलेंगे तो एक पतला सा लंबा सा देश है जिसका नाम है चिली। और पेरू से हम पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पर मिलेगा बोलिविया। बोलिविया से पूर्व में चलेंगे तो मिलेगा पराग्वे। और बोलिविया पराग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो कैसे देश हैं? तो बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो स्थल रुद्ध देश हैं। पिछले वीडियो में भी हमने ये चीज़ बताया था। पिछले वीडियो को जब तक आप देख के चीज़ों को नहीं समझेंगे थोड़ा सा समस्या होगी, तो आप पहले पिछली वीडियो को देखिएगा फिर इसमें चलिएगा। तो बोलिविया और पराग्वे कैसे देश हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। और यहाँ पर इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। और ब्राज़ील क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। और ब्राज़ील से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर मिलेगा उरुग्वे। और उरुग्वे से नीचे चलेंगे तो मिलेगा हमको अर्जेंटीना। ये तो हो गए देश। और यहाँ से होकर इस महाद्वीप से दो रेखाएं गुजरती हैं, एक है हमारी भूमध्य रेखा और एक है हमारी मकर रेखा। भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं, या दक्षिण अमेरिका से के 3 देशों से होकर ये गुजरती है। कौन कौन सा? कोलंबिया, और एक है इक्वाडोर, एक है कोलंबिया और दूसरा है ब्राज़ील। 3 देशों से गुजरती है। और जो मकर रेखा है, मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? एक है चिली, एक है अर्जेंटीना, एक है पराग्वे और चौथा है हमारा ब्राज़ील। इतनी चीज़ें हम लोग समझ लिए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश तो समझ लिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वत, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित पठार और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित मरुस्थल, ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। और आप लोग कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को पढ़ते समय, देखते समय आप एटलस लेकर साथ में बैठिएगा। और एटलस लेकर बैठेंगे तो आप प्राकृतिक मैप, राजनीतिक मैप जिसको भी देखना चाहेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। बिना एटलस का ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। एटलस के साथ ज़्यादा समझ में आएगा। और एटलस आपको कौन सा लेना है? ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। ऑक्सफोर्ड का कौन सा एटलस लेना है? स्टूडेंट एटलस, जो कि एक तरीके से स्टैंडर्ड एटलस माना जाता है सिविल के लिए। और उसमें सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से दी हुई हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वत, पठार, मरुस्थल। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।